अध्याय 11 जीते जी मरना और नाम। पूर्ण एकाग्रता यानी समाधि की अवस्था को ही संत महात्माओं ने जीते जी मरना कहा है। इस प्रक्रिया को भली भांति समझना आवश्यक है, क्योंकि यही सारी रूहानी साधना का वास्तविक आधार है। शरीर जड़ है। आत्मा के दाखिल होने से ही इसमें प्राण आते हैं। आत्मा शरीर में से निकल जाए तो यह मुर्दा हो जाता है। शरीर को चलाने के लिए आत्मा ऊपर से नीचे उतरती है, परंतु मृत्यु के समय यह नीचे से ऊपर की ओर सिमटती है। जीवन धारण करते समय जीवात्मा आंखों के द्वारा नीचे हाथों और पांवों तक फैलती है। मृत्यु के समय यह पहले हाथ पांव खाली करती है, फिर टांगें, बाजू, धड़ और आंखें। जो भाग आत्मा खाली करती जाती है वह सुन्न या ठंडा होकर मरता जाता है। जब सुरत आंखों के पीछे आकर शरीर को पूरी तरह खाली करके एक और हट जाती है तो शरीर की मौत हो जाती है। आत्मा का 9 द्वारों द्वारा शरीर में उतरना शरीर का जीवन है, और 9 द्वारों को खाली करके एक और हो जाना इसकी मौत है। प्रत्यक्ष है कि शरीर आत्मा के सहारे जीवित है, जबकि आत्मा की शरीर के बिना अपनी स्वतंत्र हस्ती भी है। आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। आत्मा द्वारा मन और इंद्रियों का साथ लेकर 9 द्वारों में उतरने को ही पारमार्थिक भाषा में जड़ और चेतन की गांठ बंधना कहा जाता है। मन और आत्मा एक ही समय में 2 स्थानों पर नहीं हो सकते। शरीर के 9 द्वारों में कार्यशील होने या इंद्रियों के भोग भोगते समय ये तीसरे तिल में नहीं होते, परंतु जब इन्हें आंखों के पीछे सिमरन और ध्यान में लीन किया जाता है तो इन्हें एकाग्र होने के लिए शरीर का नीचे का भाग खाली करके तीसरे तिल में वापस आना पड़ता है। इस अभ्यास में स्वाभाविक मौत की तरह ही सुरत के द्वारा शरीर को खाली करने से पहले हाथ पांव सुन्न होते हैं, फिर टांगें और बाजू सुन्न होते हैं। इसके बाद धड़ और आंखों में से सुरत सिमटती है, जिससे आत्मा आंखों से नीचे का सारा भाग खाली करके आंखों के पीछे तीसरे तिल या 10वीं गली में पहुंच जाती है। मौत के समय आत्मा शरीर को छोड़कर एक तरफ हो जाती है और दोबारा उस शरीर में दाखिल नहीं हो सकती। आत्मा सिमरन और ध्यान के रूहानी अभ्यास में शरीर के आंखों से नीचे के भाग को सुन्न छोड़कर 10वीं गली में जागृत हो जाती है। जब तक सुरत तीसरे तिल में एकाग्र रहती है, शरीर मुर्दे के समान होता है, परंतु आत्मा चेतन होती है। जब यह फिर 9 द्वारों में वापस उतर आती है, शरीर दोबारा जीवित हो जाता है। इस रूहानी अभ्यास में मृत्यु और जीवन का क्रम इकट्ठा चलता है और अभ्यासी अपनी इच्छा से इस मौत का अनुभव करता है। इसीलिए इसे जीते जी मरना कहा जाता है। मुसलमान फकीरों द्वारा इस अमल को कब्र का जीना कहा जाता है। सुरत के तीसरे तिल में एकाग्र होने के कारण शरीर का आंखों से नीचे का भाग कब्र बन जाता है, परंतु आत्मा जागृत या चेतन होती है, इसलिए यह कब्र में जीने के समान है। मरना और जीते जी मरना। जीवात्मा का शरीर के रोम रोम से मोह हो चुका है। यह मोह इंद्रियों के भोगों, बेटे बेटियों, जमीनों जायदादों, कौमों, मजहबों, मुल्कों आदि तक फैला हुआ है। शरीर का एक बाल भी उखाड़ें तो दुख होता है। जब मृत्यु के समय आत्मा को बलपूर्वक ऊपर खींचा जाता है
तो यह शरीर छोड़ना नहीं चाहती, परंतु मौत के फरिश्ते इसे बलपूर्वक ऊपर खींचते हैं। बाबा फरीद सावधान करते हैं, जित दिहाड़े तनवरी साहे लख लिखाए, मलक जे कन्नी सुनीदा मुंह दे खाले आए, जिंद निमाणी कड्डिए हड्डा कू कड़काए, साहे लिखे ना चलनी जिंदू कू समझाए। आप समझाते हैं कि इस खिंचाव के समय जो जीव पर बीतती है वही जानता है। हड्डियों को बुरी तरह झंझोड़कर प्राण निकाले जाते हैं और जीव को असहनीय पीड़ा सहन करनी पड़ती है। सहजोबाई कहती हैं, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होए अपार, बीछू 1000 ज्यों डंक लगे एकसार। मौत के समय आत्मा को बलपूर्वक शरीर में से निकालते हैं तो 1000 बिच्छू के इकट्ठा डंक मारने के बराबर पीड़ा होती है। जीवात्मा अनंत जन्मों से अनेक बार मौत की पीड़ा में से गुजर चुकी है। इसी कारण इसके अंदर मौत का जबरदस्त भय बना रहता है। गुरु गोबिंद सिंह जी जीवों की तरफ से परमात्मा के आगे प्रार्थना करते हैं, मरण काल का त्रास निवरिय। इसके विपरीत सिमरन और ध्यान की सहायता से जीते जी मरने का अभ्यास करने वाले अभ्यासी को सुरत के 9 द्वारों में से सिमटकर आंखों के पीछे एकाग्र होने से अपार आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे आत्मा अंतर की ओर सिमटती है, उसके अंदर आनंद की फुहार पड़ने लगती है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइये पूरन परमानंद। आप कहते हैं, जेह मरने सब जगत तरासया, सो मरना गुर सबद प्रगासया। अब कैसे मरो मरन मन मान्या, मर मर जाते जिन राम ना जान्या। मरनो मरन कहे सब कोई, सहजे मरै अमर होए सोई। कहो कबीर मन पया आनंदा, गया परम रहया परमानंदा। आप कहते हैं कि सुरत शब्द का अभ्यास ना करने वाले लोग मृत्यु से थर थर कांपते हैं, परंतु नाम की साधना द्वारा खुशी से जीते जी मरने का अभ्यास करने वाले अभ्यासी सदा इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब अभ्यास का समय मिले और आत्मा को समेटकर आंतरिक आनंदमय मंडलों में ले जाएं। आप कहते हैं कि साधारण लोगों के हृदय में मृत्यु का भय बना रहता है, किंतु अपनी इच्छा से जीते जी मरने वालों के लिए मृत्यु एक सहज क्रिया बन जाती है। इस अभ्यास द्वारा उनके अंतर में प्रकाश और आनंद भर जाता है और मृत्यु का भय और भ्रम सदा के लिए समाप्त हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जान्या कोय, ऐसे मरने जो मरै बहुर न मरना होए। आप कहते हैं कि बार बार मृत्यु के दुखों में घिरे संसार के लोग जीते जी मरने का अभ्यास सीख लें तो सदा के लिए इस मुसीबत से छूट जाएं और उन्हें अविनाशी सुख की प्राप्ति हो जाए। आप उपदेश करते हैं, जीवत मरो मरो फुन जीवो, पुनरप जन्म ना होई। आप कहते हैं कि हमें जीते जी मरने के अभ्यास को इतना पक्का करना चाहिए कि शून्य मंडल यानी 10वें द्वार में पहुंचकर हम कर्मों और संस्कारों के सारे ऋण का भुगतान करके जन्म मरण के बंधनों तथा इनसे पैदा होने वाले दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं। गुरु घर की वाणी है, गुर प्रसाद जीवत मरै, ता फिर मरण ना होए। और जीवत मरिए पौजल तरिए, जे थी वह कर्म लिखियासा। आप फरमाते हैं
कि जीते जी मरने वाला अभ्यासी जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जब उसे दोबारा जन्म ही नहीं लेना पड़ता, तो वह दोबारा मरने के दुखों में कैसे पड़ सकता है? दादू साहब उपदेश करते हैं, दादू मार्ग कठिन है, जीवत चले न कोई, सोई चले है बापुरा, जे जीवत मृतक होए। पलटू साहिब भी कहते हैं, आसिक का घर दूर है, पहुंचे बिरला कोय, पहुंचे बिरला कोय, होए जो पूरा जोगी, बिंद करे जो छार नाद के घर में भोगी। जीते जी मर जाए, मुए पर फिर उठ जागे, ऐसा जो कोई होए, सोई इन बातन लागे। आप कहते हैं कि प्रियतम के देश की मंजिल दूर है। कोई विरला आशिक संसार की कामना को मारकर सुरत को अंतर में नाद यानी शब्द से जोड़कर जीते जी मरने के अभ्यास द्वारा उस दुर्गम देश तक पहुंचता है। ऐसा साधक ही सच्चा योगी है और वही इश्क के मार्ग पर चलने का वास्तविक अधिकारी है। हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, ऊंचे चढ़ी सुरत सुन घोरा, प्राण पिंड से छूट गई, जीते मुक्ति मिली सतगुरु से, क्या कहूं महिमा चुप रही। आप फरमाते हैं कि जब सुरत पिंड को खाली करके अंदर ब्रह्मांड में पहुंच जाती है, तो इसका मिलाप अंदर शब्द से हो जाता है और इसे जीवन मुक्ति वाली अवस्था प्राप्त हो जाती है। गुरु नानक देव जी प्रेरणा देते हैं, मोया जित कर जाइए, तित जीवन दया मरमार, अनहद सबद सुहावणे, पाइये गुरु विचार। आप कहते हैं कि जो लोग सच्चे सुख की खोज में हैं, उन्हें चाहिए कि नाम की कमाई द्वारा जीते जी मौत की घाटी से पार चले जाएं। इस प्रकार उनका मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो जाएगा और उन्हें अंतर में शब्द का सुख प्राप्त होगा। गुरु अमरदास जी की वाणी है, गुर कै सबद जीवत मरै, हर नाम वसै मन आए। और मर जीवै तां किछ पाए, नानक नाम वखाणे। और जीवत मरै मरै फुन जीवै, तां मोख अंतर पाए। आप फरमाते हैं कि सच्ची रूहानी दौलत जीते जी मरने से प्राप्त होती है। जीते जी मरने से मुक्ति की प्राप्ति होती है और जीते जी मरने से ही आत्मा नाम में लीन हो सकती है। सेंट पॉल समझाते हैं कि मृत्यु हमारा अंतिम शत्रु है, जिसे जीतना आवश्यक है। आप संकेत करते हैं कि जब तक बीज मरता नहीं, इसमें से नया जीवन नहीं उपज सकता। रूहानी अभ्यास द्वारा जीते जी मरना ही मृत्यु को जीतना और जड़ शरीर से ऊपर उठकर सच्चे रूहानी जीवन में दाखिल होना है। इसलिए आप कहते हैं कि मैं प्रतिदिन मरने का अभ्यास करता हूं। बाइबल में जीते जी मरने के अभ्यास के विषय में अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। हजरत ईसा फरमाते हैं, मुर्दे परमात्मा के पुत्र की आवाज को सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जीवित रहेंगे। फिर कहते हैं, वह समय निकट आ रहा है जब मुर्दे प्रभु के पुत्र के शब्द को सुनेंगे। उस समय कब्रों में पड़े उस आवाज को सुनेंगे और उठ खड़े होंगे। भजन सिमरन के अभ्यास के समय जब शरीर का आंखों से नीचे का भाग सुन्न यानी मुर्दा हो जाता है, तो अनंत जन्मों से शरीर रूपी कब्र में मुर्दा पड़ी आत्मा जाग उठती है और शब्द की ध्वनि को अपने ही अंदर सुनना शुरू कर देती है।
जिसे आपने ईसा की आवाज कहा है। ईसा यानी गुरु की असल आवाज वह शब्द है जिसे आत्मा जीते जी मरने के अभ्यास द्वारा हृदय में पकड़ती है। हजरत ईसा ने भी यह सुंदर संकेत किया है कि गरीब और लाचार लोग दिव्य उपदेश को सुनेंगे, जिससे अंधे देखने लगेंगे, लूले चलने लगेंगे, कोढ़ियों का कोढ़ मिट जाएगा और मुर्दे जीवित हो जाएंगे। आप जीते जी मरने के अभ्यास द्वारा आत्मा को शब्द के स्पर्श द्वारा होने वाली आत्मिक जागृति की ओर संकेत करते हैं, जिसके द्वारा जन्म जन्मांतरों से परमात्मा की तरफ से अंधे और बहरे हो चुके जीव को उसके प्रकाश को देखने वाली आंखें और उसके शब्द को सुनने वाले कान मिल जाते हैं। इस अभ्यास द्वारा जीवात्मा को लगा अनंत जन्मों का हौमे ममता, आशा तृष्णा और कर्मों का कोढ़ खत्म हो जाता है तथा वह उजली और निर्मल होकर शब्द के पंखों पर सवार होकर प्रियतम के देश में उड़ान भरने में समर्थ होती है। यही ईसा की असल करामात है। बाहरी आंखें और बाहरी कान तथा अंग अनेक बार मिल जाएं, फिर भी नाशवान हैं। ये करोड़ों बार मिले और छीने गए हैं, परंतु जब मसीहा यानी गुरु जीव को जीते जी मरने का अभ्यास सिखा देता है, तो आत्मा को वे अमर नेत्र और कान प्राप्त हो जाते हैं, जिनकी सहायता से वह शरीर रूपी कब्र की कैद से सदा के लिए मुक्त हो जाती है। हजरत ईसा के वर्णन की गुरु अंगद साहब के उस वर्णन से कितनी समानता है, जिसमें आप फरमाते हैं कि जीव जीते जी मरने के अभ्यास द्वारा ही परमात्मा रूपी प्रियतम के हुक्म यानी शब्द या नाम को पहचान सकता है, जिसमें बिना हाथों पांवों के कर्म करता है। पुरानी बाइबल में बहुत सुंदर संकेत मिलता है कि आप गतिहीन हो जाएं तो आपको परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। गतिहीन होने का अर्थ समाधि या जीते जी मरने की अवस्था प्राप्त करना है, जिसमें शरीर मुर्दे के समान गतिहीन होता है, मन स्थिर हो जाता है और आत्मा अंदर रूहानी मंडलों में उड़ान भरकर परमात्मा से मिलाप कर लेती है। मृत्यु का कोई इलाज है तो जीते जी मरना। सेंट प्लूटार्क कहते हैं, मृत्यु के समय आत्मा को जो जो अनुभव मिलते हैं, वे सतगुरु से दीक्षा लेने वाली किसी अभ्यासी जीवात्मा को साधना के समय प्राप्त होते हैं। आपका संकेत जीते जी मरने के अभ्यास की ओर है। जीते जी मरने का अभ्यास करने वाले अभ्यासी को मौत के समय भी अपार प्रसन्नता प्राप्त होती है, क्योंकि वह अपने प्रियतम के निकट आंतरिक रूहानी मंडलों में चला जाता है। हजरत शम्स तब्रेज फरमाते हैं कि संसार के शेष सब लोग अंधों की तरह मरते हैं, परंतु कामिल मुर्शिद गैबी आंख यानी शिव नेत्र तीसरा तिल खोल देता है। वे जीते जी मरने के योग्य बन जाते हैं। वे बेखबर नहीं बाखबर हो जाते हैं और हंसते हंसते अपने प्रियतम यानी सतगुरु के सम्मुख अपने प्राण दे देते हैं। कबीर साहब फरमाते हैं, मरिए तो मर जाइए छूटी परै जंजार, ऐसा मरना को मरै दिन में 100-100 बार। मर चुका प्राणी मृत्यु के समय होने वाले अनुभव वर्णन करने के लिए संसार में वापस नहीं आता, परंतु जीते जी मरने का अभ्यास करने वाला साधक अभ्यास की समाप्ति पर पुनः शरीर में लौट आता है और अपने सब अनुभव वर्णन कर सकता है। वह दिन में कई बार मर सकता है और कई बार जीवित हो सकता है। अहले इस्लाम की पवित्र पुस्तक हदीस में
हजरत मोहम्मद साहब के पारमार्थिक जीवन संबंधी साखियां दर्ज हैं। इनमें उपदेश आता है, मूतु कबल अंत मूतु, अर्थात मरने से पूर्व मरें। मौलाना रूम ने इस अमल की व्याख्या करते हुए फरमाया है कि यह ऐसी मौत नहीं है कि मनुष्य जीवित कब्र में चला जाएगा। यह तो ऐसी मौत है जिसमें हम अंधेरे से प्रकाश में चले जाते हैं। आप हजरत मोहम्मद साहब का हवाला देते हुए कहते हैं, ऐ नौजवान, मरने से पूर्व मरने में शांति है। मुस्तफा यानी हजरत मोहम्मद साहब ने हमें यही आदेश दिया है। फिर फरमाते हैं कि अमर जीवन प्राप्त करने के लिए मरने से पूर्व मरना आवश्यक है, क्योंकि इस प्रकार हम स्वयं अपनी जान यानी आत्मा अपने प्यारे को भेंट कर देते हैं। हजरत सुल्तान बहू का कथन है कि जो लोग हकीकत की रमज यानी यथार्थ के तत्व को समझते हैं, वे जीते जी मर जाते हैं। मरन थी अग्गे मर रहे बाहू, जिन्ना हक दी रमज पछाती हूं। उनका शरीर मुर्दा दिखाई देता है, परंतु वे अंदर जीवित होते हैं। नाम फकीर तिन्ना दा बाहू, कबर जिन्ना दी जीवे हू। जीते जी मरने का अभ्यास करने वाले ही सच्चे फकीर कहलाते हैं और उन्हें ही प्रभु से मिलाप करने का सच्चा गौरव प्राप्त हो सकता है। नाम फकीर तदा ही सुहंदा, जद जीवंदया मर जावे हूं। मर गए जो मरने थी पहले, तिन्ना रब नू पाया हूं। मरन तो अग्गे मर गए बाहू, ता मतलब नू पाया हूं। साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि प्रभु का सच्चा प्रेमी जीते जी मरने का अभ्यास करता है। इश्क जिन्ना दी हड्डी पैंदा, सोई नर जीवत मर जांदा। आप फरमाते हैं कि मैं शरीर रूपी मक्के के 9 द्वारों को छोड़कर प्रतिदिन 10वीं गली के मदीने में हिजरत यानी दूसरे देश में रहना करता हूं। जब तक मैं शरीर के 9 द्वारों में होता हूं, मैं अपने आप को कब्र यानी कुफ्र की नगरी में बंद समझता हूं। आंखों के पीछे आकर अंदर 10वां द्वार खोलकर मैं कुफ्र से इस्लाम में दाखिल होता हूं। यह अभ्यास दृढ़ होकर मेरे जीवन का स्वाभाविक अंग बन चुका है। बुल्लिया हिजरत विच इस्लाम दे, मेरा नित है खास आराम। नित नित मरा ते नित नित जीवा, मेरा नित नित कूच मुकाम। आप कहते हैं कि यदि कोई माने तो उसके लिए बड़ी नसीहत यही है कि वह जीते जी मरने का अभ्यास करे। मरे हुए लोग तो कयामत वाले यानी प्रलय वाले दिन अपने कर्मों का लेखा देंगे, परंतु जीते जी मरने वाले प्रेमी को अमर जीवन प्राप्त हो जाएगा। करा नसीहत वड्डी कोई, जे सुन कर दिल ते लावेंगा। मोए तां रोजे हशर नू उठण, आशिक ना मर जावेंगा। जे तू मरे मरण तो अग्गे, मरने दा मुल पावेंगा। जीते जी मरना और शब्द में मरना। जीते जी मरने के अभ्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वारा जड़ और चेतन या मन और आत्मा की गांठ खुलती है तथा आत्मा शब्द में लीन होने के योग्य बनती है। जब तक मन और आत्मा की गांठ नहीं खुलती तथा आत्मा मन के पंजे से मुक्त होकर शब्द में लीन नहीं हो जाती, यह कभी भी अपने स्रोत यानी परमात्मा में नहीं समा सकती। गुरु नानक साहब के वचन हैं, गुरमत साची सबद है सार, हर का नाम रखे उरतार। सच्ची गुरमत का सार लिव को अंतर में शब्द यानी नाम से जोड़ना है, और यह काम
पूर्ण सतगुरु की सहायता से जीते जी मरने के अभ्यास द्वारा पूर्ण होता है। जीवत या मरिए पौजल तरिए गुरमुख नाम समावै, पूरा पुरख पाया वडभागी सच नाम लिव लावै। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, तन मन खोजे ता नाउ पाए, तावत राखै ठाक रहाए, गुर की बाणी अणदिन गावै, सहजे भगति करावणिया। और इस मन को कोई खोजो पाई, मन खोजत नाम नौ निद पाई। आप कहते हैं कि जब हम बाहर 9 द्वारों में भटक रहे मन को आंखों के पीछे लाकर खड़ा करते हैं, तो तन में से मन अलग होकर अंदर सच्ची वाणी, शब्द या नाम से जुड़ जाता है और सच्ची नाम भक्ति या प्रभु भक्ति आरंभ हो जाती है। इस काया अंदर वसत असंखां, गुरमुख साच मिलै तां वेखां, 9 दरवाजे 10वें मुक्ता, अनहद सबद वजावणिया। आप कहते हैं कि तन में से मन और मन में से नाम खोजने से आपका अभिप्राय 9 द्वार बंद करके जीते जी मरने से है, क्योंकि केवल जीते जी मरकर ही अंतर में अनहद शब्द रूपी वाणी यानी नाम की प्राप्ति हो सकती है। आप सतगुरु की समझाई सिमरन और ध्यान की युक्ति द्वारा जीते जी मरने के अभ्यास को ही सच्ची गुरु भक्ति या गुरु सेवा कहते हैं। तावत राखै इकत कर आणै, जीवत मरै हर नाम वखाणै। गुरु सेवा गुरु के उपदेश पर आचरण करना है, और यही अभ्यास सुरत को शरीर के 9 द्वारों में से समेटकर अंदर शब्द से जोड़ता है, क्योंकि शब्द ही शिष्य की आत्मा को निर्मल करके परमात्मा से मिला सकता है। यही सतगुरु के उपदेश का मूल उद्देश्य है। सतगुर सेवे तामल जाए, जीवत मरै हर्स्यों चित लाए। आपकी वाणी है, सतगुर की सेवा गाखड़ी, सिर दीजै आप गवाए, सबद मरै फिर ना मरै, ता सेवा पवै सब थाए, पारस परसिए पारस होवै, सच रहै लिवलाए। आप फरमाते हैं कि यह बहिर्मुखी सेवा की भांति सरल कार्य नहीं, बल्कि सेवा गाखड़ी यानी कठिन सेवा है। इसमें मन और हौमे को मारना पड़ता है। यह काम मन और आत्मा को आंखों के पीछे लाकर शब्द में लीन करने से पूरा होता है। जीते जी मरने की इस सेवा द्वारा ही आत्मा सत्य से मिलाप कर सकती है। आप समझाते हैं, करम होवै सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत सबद चितलाए। आप फरमाते हैं कि सतगुरु भक्ति या गुरु सेवा का अवसर प्रभु की अपार दया से मिलता है, और सतगुरु की वास्तविक सेवा आत्मा को अंतर में शब्द से जोड़ना है, क्योंकि यही परमात्मा से मिलाप करने का एकमात्र साधन है। मन को तन से अलग करना ही काफी नहीं, क्योंकि यह मन स्वादों का प्रेमी है। जब तक इसे इंद्रियों के भोगों से ऊंची और पवित्र लज्जत नहीं मिलती, यह दोबारा उन्हीं भोगों की ओर दौड़ने को तत्पर रहेगा। यह लज्जत शब्द की है, इसलिए मन को तन में से अलग करके शब्द में लीन करना है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, राम नाम मन बेद्या, अवर की करी विचार, सबद सुरत सुख उपजै, प्रभ रातो सुख सार। आप कहते हैं कि शांति की खोज में बाहर भटक रहे मन रूपी मृग को आंखों के पीछे स्थिर होने पर जब शब्द की लज्जत यानी स्वाद मिल जाती है, तो यह सदा के लिए बिंध जाता है। यह निश्चल होकर
इंद्रियों के भोगों की ओर मुंह नहीं करता। आप फरमाते हैं कि मन तभी वश में आएगा तथा हृदय में तभी परमात्मा के प्रेम का सच्चा आनंद पैदा होगा जब यह सुरत शब्द की कमाई करेगा। किसी दूसरे साधन के विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप दोहरा अभ्यास समझा रहे हैं। एक तो जीते जी मरकर तन में से मन को अलग करना है और दूसरे मन को अंदर शब्द में लीन करना है, क्योंकि हम शब्द में अपने अस्तित्व को लीन करके और शब्द का रूप होकर ही 10वें द्वार में पहुंच सकते हैं। कबीर साहब कहते हैं, जीवत मरै मरै फुन जीवै ऐसे सुन समाया। यही विचार गुरु अमरदास जी ने प्रकट किया है। जीवत मरै मरै फुन जीवै ता मोखंतर पाए। जब तक तन में से अलग हुए मन को शब्द में नहीं मारा जाता, अर्थात शब्द में लीन नहीं किया जाता, यह वश में नहीं आ सकता और यह आत्मा सही अर्थों में जाग नहीं सकती। जब मन शब्द में मर जाता है तो इसके अंदर सच्ची तृप्ति पैदा हो जाती है और यह निश्चल होकर अंदर बैठ जाता है। नाम मिलै मन तृप्तिये बिन नाम मैं त्रिग जीवास। शब्द में लीन होने से मन की मैल धुल जाती है और जीवात्मा ऐसी सच्ची भक्ति में लग जाती है जो उसे वापस अपने ठिकाने पर ले जा सकती है। सबद मरै मन निर्मल संतो ए पूजा था ए पाई। शब्द में मरने से ही आवागमन के बंधन सदा के लिए कट जाते हैं। सबद मरै सो मर रहे फिर मरै न दूजी वार। इसी कारण पूर्ण संतों ने मन के अंदर शब्द की ध्वनि और प्रकाश में लीन होने को ही मन का समझना, मानना या हारना कहा है। इस समय मन को जितना चाहे समझा लें, यह किसी भी तरह इंद्रियों के भोगों और संसार की आशा तृष्णा को छोड़कर अंदर की ओर नहीं पलटता। यह मुंह जोर होकर बलपूर्वक बाहर की ओर दौड़ता है। परिणाम यह होता है कि मन विजयी होता है और आत्मा पराजित हो जाती है। जब संतों के आदेश पर चलते हुए मन आंखों के पीछे आकर शब्द का सुरमा लगा लेता है, अर्थात यह शब्द की ध्वनि और प्रकाश में लीन हो जाता है, तो यह मान जाता है। मन के मानने से अभिप्राय इसका वश में आना और ब्रह्म या त्रिकुटी में लीन हो जाना है, जिससे मन और आत्मा की गांठ खुल जाती है और आत्मा परमात्मा की दरगाह में पहुंचकर सच्ची शोभा प्राप्त कर लेती है। इसलिए मन का मानना ही परमात्मा को जानना या उसका ज्ञान प्राप्त करना है। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। ज्योति जोत मिली मन मान्या, हर दर सो बापावण्या। और कह कबीर मन मान्या तो हर जान्या। हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कोटि जतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। आप कहते हैं कि शब्द की लज्जत के बिना मन को वश में करने के लिए चाहे करोड़ों दूसरे साधन अपना लिए जाएं, फिर भी इस काम में सफलता नहीं मिलती। आप फरमाते हैं, बड़ा बैरी यह मन घट में, इसी का जीतना कठिना। पड़ो तुम इस ही के पीछे, और सब ही जतन तजना। गुरु की प्रीत कर पहले, बहुरी घट शब्द को सुनना। मान दो बात यह मेरी, करें मत और कुछ जतना। हार जब जाए मन तुझसे,
चढ़ा दे सुरत को गगना। आप कहते हैं कि जब तक मन वश में नहीं आता, आत्मा अपने निज घर वापस नहीं लौट सकती। मन को वश में करने के लिए केवल 2 बातों की आवश्यकता है। एक गुरु की प्रीति है, जिसका अभिप्राय सिमरन और ध्यान की सहायता से मन को आंखों के पीछे स्थिर करना है। दूसरे, इसे अंतर में शब्द में लीन करना है। जब मन आंखों के पीछे आकर शब्द में लीन हो जाता है तो यह हार जाता है और आत्मा अपने आप इसके पंजे से आजाद होकर निज घर की ओर उड़ान भर लेती है। शब्द की ध्वनि और प्रकाश में लीन होकर मन शांत हो जाता है और इसकी वृत्ति सदा के लिए बदल जाती है। यह आत्मा को ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर लाने के बजाय बाहर से अंदर और नीचे से ऊपर ले जाना शुरू कर देता है तथा जीव की रूहानी यात्रा आरंभ हो जाती है। गुरु साहब की वाणी है, सबद मरै सहेला जीवै सोए, और जीवत मरै ता सबद बिचारै ता सच पावै कोई। फिर जीवतया मरिए पौजल तरिए गुरमुख नाम समावै, और सबद मरहो फिर जीव हो सदही ता फिर मरण न होई, अमृत नाम सदा मन मीठा सबदे पावै कोई। सार रूप में कहा जा सकता है कि जीते जी मरना एक साधन है और अंतर में अनहद शब्द, अनहद वाणी, अनहद नाम, अनहद की ध्वनि और प्रकाश का प्राप्त होना इसका फल है। यहां पहुंचकर शब्द साधन बन जाता है जिसके द्वारा मन और आत्मा की गांठ खुल जाती है। मन निर्मल होकर वश में आ जाता है, आवागमन के बंधन टूट जाते हैं और जीव अपने आप की पहचान द्वारा परमात्मा की पहचान करने के योग्य बन जाता है।